हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा लेट हो चुकी है बिकॉज ऑलरेडी अभी मैं जस्ट घर पे पहुंचा हूँ, 10 बज चुके हैं। क्योंकि आज एक मीटिंग थी तो मैं वहां पर काफी ज्यादा बिजी था। तो इसलिए आज हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं। आज के दिन हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं दो एसएमई आईपीओ जिनकी होने वाली कल के दिन फाइनल डेट। तो वहां पर क्या रहेगा, मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पज। सिमिलरली हमारा मेन लाइन आईपीओ आस्क ऑटोमोटिव, तो वहां पर भी क्या रहने वाला है, मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन। उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ हमारी मार्केट की नीयत कल के दिन कैसी रह सकती है, क्योंकि कल के दिन होने वाली एक्सपायरी तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो एफआई ने 84 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 524 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर इतना मेजर नहीं है, बट हाँ पॉजिटिव है। सबसे इंपॉर्टेंट बात की एफ का फिगर रेगुलरली चाहे पॉजिटिव में नहीं आया, बट काफी ज्यादा कम होता आ रहा है आने वाले दिनों में, जो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम सबसे पहले आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ की बात करते हैं, अगर मैं इसमें अपने पर्सनल फाइनल डिसीजन की बात करूं, तो एटलीस्ट अगर मुझे ये आईपीओ अप्लाई करना हुआ, तो मैं सिर्फ इसे रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करूंगा। और किस कंडीशन में जाकर इसे अप्लाई करूंगा, सबसे पहले तो वहां पर मैं बीइंग एंड अग्रेसिव होकर इस आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूं। आल्दो अगर हम इसके जीएमपी की बात करें, तो एक अच्छा जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है। पूरी डिटेल हमने इसकी रिव्यू वीडियो में डिस्कशन करी थी। अगर मुझे क्वालिफाइड की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 20x और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम टू मिनिमम 30 to 40x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तभी मैं वहां पर जाकर इसे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। अदरवाइज मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर दूंगा। लेकिन ये मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन था, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। आप लोगों का क्या डिसीजन है कमेंट करके बता दीजिएगा, और साथ साथ अपना डिसीजन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर हम दोनों एसएमई आईपीओ की बात करते हैं, सबसे पहले सनराइज लाइफ साइंस एसएमई आईपीओ की। अगर मैं इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो इस आईपीओ को मैं इजीली अवॉइड करने वाला हूं, जहां पर मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला हूं। रही बात सेकंड एसएमई आईपीओ की, रोक्स हाईटेक आईपीओ। इस आईपीओ को मैं अप्लाई करने वाला हूं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से रिटेल कैटेगरी में, बीइंग एन अग्रेसिव होकर। बिकॉज एसएमई आईपीओ हमेशा अग्रेसिव होकर ही अप्लाई किए जाते हैं। वहां पर हम डिफेंसिव होकर किसी भी एसएमई आईपीओ को अप्लाई नहीं करते हैं। ऑल्दो इन सभी आईपीओ में ये मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन था, जो मैंने आप लोगों के साथ सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। आप लोग एक बार अपना रिस्क फैक्टर को एनालिसिस कर लीजिएगा। अपने रिस्क रिवार्ड रेशो को मेंटेन करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। अगर हम इनके जीएमपी की बात कर लेते हैं, आस्क ऑटोमोटिव का 17% के करीब का चल रहा है। उसी के साथ साथ रोक्स हाईटेक एसएमई आईपीओ का 108% का काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। सनराइज लाइफ साइंस का 20% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, अगर हम हमारी कल की वीडियो में जो बात हुई थी कि 19,450 हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है, और मार्केट ने वहीं पर ही रेजिस्टेंस फेस किया, और वहीं से ही हमें एक बार, दो बार और थर्ड टाइम, 3 बार हमें वहाँ से एक मूव देखने को मिली, और हमारा वहाँ पर काम हो चुका था। ऑल्दो सिर्फ 50 पॉइंट्स की रेंज ही हमें देखने को मिली है, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और हमारा जल्दी पहला टारगेट 50 पॉइंट्स का ही होता है। लेकिन पूरा का पूरा दिन प्रीमियम ईटिंग डे रहा है आज के दिन का, और मार्केट ने सारा का सारा दिन 70 पॉइंट से भी कम की रेंज में निकाल दिया। अब अगर हम कल की बात करते हैं, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि मार्केट काफी दिनों से, अगर आप देखोगे तो एक छोटी सी रेंज में, देखो गैप अप होता है गैप डाउन होता है, वो डिफरेंट मैटर है। बट उसके बाद एक छोटी सी रेंज में पूरा का पूरा दिन निकाल देती है। लेकिन कल के दिन एक्सपायरी होने वाली है, और काफी दिनों से आप चेकआउट कर सकते हो, जहां पर 1 2 3 दिनों से मार्केट एक छोटी सी रेंज में निकल रही है। तो कल के दिन हो सकता है कि हमें एक बड़ी मूव देखने को मिल जाए। तो ऐसे में मैं पर्सनली कल के दिन ऑप्शन सेलिंग नहीं करने वाला हूँ। अगर वहां पर मुझे करनी भी हुई, तो मैं वहां पर वर्टिकल स्ट्रेटेजी को यूज करना ज्यादा प्रेफर करूंगा कल के दिन। अब वर्टिकल स्ट्रेटेजी क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम अलग से एक वीडियो बना देंगे डिटेल्ड में। अब अगर हम बात करते हैं कल के दिन मार्केट की, अगर हम उससे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं, तो आप ऊपर की साइड देखोगे तो हमें हर लेवल पर एक अच्छी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है। 19,400 से 19,900 तक एक अच्छी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि डाटा को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने को रेडी ही नहीं है। सिमिलरली अगर मैं नीचे की साइड की बात करूं, नीचे की साइड भी हमें अच्छी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है। बट एज कंपेयर टू दिस, थोड़ी सी पुट सेलिंग हमें कम देखने को मिल रही है, ऑल्दो अच्छी पुट सेलिंग है। मतलब कि अगर हम कल के दिन की मार्केट की बात करते हैं, डाटा को देख के तो यही लग रहा है कि मार्केट एक फिर से रेंज बाउंड रह जाएगी और प्रीमियम ईटिंग रह जाएगी। लेकिन कल के दिन
अगर मार्केट किसी भी साइड जाती है, मतलब कि अगर आपको लगे कि ट्रेंडिंग मूव मिल रहा है, तो वहाँ पर उसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। अगर हम लेवल्स की बात करते हैं, सबसे पहले तो अगर 19,400 का लेवल टूटता है, तो वहाँ पर हमें नीचे की साइड की मूवमेंट देखने को मिल जाती है। अब टूटने का मतलब ये नहीं है, एक्सपायरी की बात अलग है, 2 बजे के बाद टूटता है, तो वहाँ पर हमें इमीडिएट मूव मिल सकती है, तो वो मैटर अलग हो गया। लेकिन अगर पहले टूटता है, तो सस्टेन करना ज़रूरी है, एटलीस्ट 15 मिनट। सिमिलरली ऊपर की साइड बात करते हैं। इमीडिएट अगर मैं लेवल की बात करूँ, अगर 19,460 का लेवल टूटता है, तब हमें ऊपर की साइड भी अच्छी मूव मिल सकती है। मेजर लेवल ऊपर की साइड 19,500 होगा। इन शॉर्ट जिस भी साइड का लेवल टूटेगा, वहां पर हमारे पास कॉल सेलर या पुट सेलर ट्रैप हो जाएंगे और वहां पर हमें एक अच्छा मौका मिल सकता है जिसे हम स्टडी कर सकते हैं। मैं पर्सनली बात करूँ, अगर मुझे स्टडी करना हो कल की एक्सपायरी में, तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा कम कंट्रोल क्वांटिटी के साथ स्टडी करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज एक्सपायरी के दिन हमारा रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और वहां पर चाहे हमारा स्टॉप लॉस एक छोटा सा स्टॉप लॉस क्यों ना हो, लेकिन वहां पर प्रीमियम काफी ज्यादा डिके हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आ जाती है। अदरवाइज मैं वहां पर एक्सपायरी के दिन प्रेफर करता हूँ कि नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना पसंद करूं और वहां पर मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी होता है 30 पॉइंट्स का। लेकिन अगर बाय चांस सेकंड हाफ में कॉल सेलर या पुट सेलर ट्रैप होते हुए देखने को मिले, तो वहां पर मैं, अगर मुझे चौका छक्का मारने का मौका मिल रहा है, तो मैं वहां पर जरूर मारना चाहूंगा, लेकिन बहुत ही कम कंट्रोल क्वांटिटी के साथ, उतना कि अगर मुझे हीरो जीरो का मौका मिला, तो जिस क्वांटिटी को मैं, जितनी क्वांटिटी को अगर बाय चांस वहां पे मूव ना आई या ऑपोजिट साइड आ जाए कि मैं इस लॉस को लेने का कैपेबल हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होती है इतने से लॉस, तो वहां पर मैं उस पॉइंट को स्टडी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हूँ, ऑब्वियसली डिफेंसिव होकर हम एफएनओ ट्रेड नहीं करते हैं, ये आप सभी को मालूम होगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हूँ, तो मैं वहां पर नेक्स्ट एक्सपायरी में ही कल के दिन काम करना पसंद करूंगा और वही मेरी हमेशा स्ट्रेटेजी रहती है। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस कल के एक्सपायरी में काम किया, तो हमें हमारा स्टॉप लॉस प्रीमियम के बेस पे रखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करें, तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ जितनी भी चीजें हमने जहाँ पर डिस्कस की हैं, वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की है, जहाँ पर किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी आप लोगों को इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।